मलेशिया, कतार, दुबई, कुवैत, किसी देश से आप जापान आना चाहते हैं वो भी वर्किंग वीसा में, तो आप लोग आ सकते हैं। तो कैसे आएंगे, मैं आप इस वीडियो में आज क्या करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करेगा, कितना खर्च लगेगा, क्या करना पड़ेगा, मैं A to Z इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि जापान आप किसी भी देश से आ सकते हैं। किसी भी देश से जापान आने के लिए सबसे पहले आपको एजुकेशन होना जरूरी है। कितना? 8 पास, 10 पास या 12 पास होना जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जापानीज भाषा पढ़ना पड़ेगा, वो भी N3, N2 या N4 लेवल तक। जिस काम में आप आइएगा उस अनुसार आपको जापानीज भाषा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग किसी मलेशिया में होंगे, कोई कतार में होंगे, कोई दुबई में होंगे, कोई कुवैत में होंगे, कोई कोरिया में होंगे, कोई भी देश में होंगे आप, तो आपको जापानी भाषा पढ़ेंगे कैसे? तो आप ऑनलाइन का दुनिया है। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाकर आपको एक लेसन से लेकर 50 लेसन तक, एक लेसन से लेकर 50 लेसन A to Z आपको पढ़ने का तरीका यूट्यूब में। आपको जापानीज भाषा पढ़ने के बहुत सारा फैसिलिटीज है। आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, आप किताब लेकर भी पढ़ सकते हैं, या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जब आपका भाषा कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको परीक्षा देना है। आप ऑनलाइन भी परीक्षा दे सकते हैं, या आप अपना देश में जाके जिस देश में है आप उस देश में जाकर एग्जाम दे सकते हैं अपना देश से। दूसरा बात, आपको अगर नेपाल से जाना है तो सबसे पहले आप कंसल्टेंसी, किसी भी कंसल्टेंसी में जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं, और वहाँ से भी क्लास जाकर आप कंसल्टेंसी में भी जाकर आप भाषा सीख सकते हैं। तो आपको जहाँ से सुविधा लगेगा वहाँ से आप कीजिएगा। भाषा सीख लिए, एग्जाम दे दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप SSW वीसा में आ सकते हैं। तो SSW वीसा में आपका पास स्किल क्या है, जो आपके पास, जैसे मानो कोई एग्रीकल्चर है जो मैं खेती किसानी अच्छा से जानता है, वो खेती किसानी के लिए अप्लाई करेगा। तो आप खेती पाठी का एक एग्जाम होता है, जो आप कैसे एग्जाम दीजिएगा वो पूरा प्रोसेस आपको कंसल्टेंसी बता देगा, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। या किसी होटल में काम कर रहे हैं, आप होटल में काम करने के लिए भी आ सकते हैं, आप पानी जहाज में काम करने के लिए आ सकते हैं, यहाँ पर आपका खाना बनाने के लिए आ सकते हैं, आप स्टाफ नर्स है तो आप स्टाफ नर्स के काम में आ सकते हैं। आपका पास जो स्किल है उस स्किल अनुसार आपका एग्जाम देना पड़ेगा, उस अनुसार का आपका काम मिल जाएगा। सबके दिमाग में एक ही बात होगा कि अब मैं अप्लाई कैसे करूं, कहां से अप्लाई करूं। तो आप अप्लाई करने का 2 तरीका होता है। एक ऑनलाइन जो वेबसाइट है, SSW वीसा का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से भी आप सारा कुछ कर सकते हैं, अप्लाई के लिए सारा काम उस से भी कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कतार में हूँ, मैं मलेशिया में हूँ, कोई मैं दुबई में हूँ, या मैं कुवैत में हूँ, मैं दूसरा देश में हूँ, तो मैं अप्लाई कैसे करूँ? तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको SSW वीसा का जो वेबसाइट होता है, SSW का वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाइए, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। देश में जाके कंसल्टेंसी से कंसल्ट करके आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी से कीजिएगा तो सारा काम लगभग कंसल्टेंसी कर देगा। बाकी काम आपको जो निवेदन देना होता है, जो आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, गाविसा का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जो आपका डॉक्यूमेंट बनाना, बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, जो आप काम का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, सारा डॉक्यूमेंट आप वाडा कार्यालय से भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा इस देश में जाने के लिए लगानी कितना लगेगा। तो लगानी आपका सिर्फ 3 लाख से लेकर 5 लाख तक लग जाएगा। ठीक है, 3 लाख से लेकर 5 लाख तक के लगाने में आप SSW वीसा में कोई भी देश से जापान आ सकते हैं। और आप दिमाग में ये भी होगा कि मैं इतना 3 से 5 लाख रुपये लगा रहा हूँ, मैं कमाऊंगा कितना। तो जब आप जापान आइएगा तो आप कौन काम में आ रहे हैं, जिस काम में आइएगा उस अनुसार का तलब होगा, आपका सैलरी वैसा ही होगा। किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 4 लाख। 1 साल तक आपको लगभग 2 लाख रुपया रहेगा। 1 साल के बाद आपको बढ़ा दिया जाएगा आपका स्किल अनुसार, आपका काम करने के तरीका अनुसार, आप क्या कर रहे हैं, कितना काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, अपना आप क्या कन्विंस कर रहे हैं, उसी तरह से आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। दूसरा बात, आपको दिमाग में ये होगा कि SSW वीसा में मैं जापान में कितना वर्ष रह सकता हूँ। तो आप नॉर्मली 5 वर्ष आप लोग रह सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको रहने का इच्छा हुआ तो आप अप्लाई करके, आप प्रोसेस करके फिर भी रह सकते हैं। आपको जितना वर्ष इच्छा होगा उतना वर्ष रह सकते हैं, लेकिन 5 साल आप एकदम एक्यूरेट रह सकते हैं।